आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम सिविक्स का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है, कि लोकतंत्र किस तरह से निकलता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, भाई कैसे कौन शासक होता है, किस तरह से चुनाव होता है, लोकतांत्रिक चुनाव किस तरह से होता है, ये सब कुछ पढ़ा था हमने। कि 2002 में किस तरह से ये हुआ था कि पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने किस तरह से अपने सैनिक शासन को लागू किया था और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है कि जिस पर किसी भी उस पर निष्पक्ष चुनाव होती है कि अपना कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यानी कि निष्पक्ष जैसे न्याय होता है कि वहाँ पर जैसे कोई अपना पड़ोसी है या अपने रिश्तेदार है तो उस पर जो जज है वो अपने पर, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष वो उसका मतलब होता है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, तो वो होता है निष्पक्ष चुनाव करना। जैसे यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि 1930 में मैक्सिको में 6 वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, बुराए गए थे। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो फौजी जो तानाशाही थी, उन्होंने अपना वो लागू कर दिया था कि किस प्रकार जो फौज आने के बाद वहाँ पर मैक्सिको के लोगों के बाद अपना अत्याचार किया था, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि भाई लोगों को, जैसे पहले हमारे यहाँ पर भी होता था, जब कार्ड नहीं बने थे, हमारे चुनाव पत्र नहीं बने थे, तो लोग एक से साथ क्या ही वोटें डाल जाते थे। परंतु अब क्या है, वोट डालने के लिए हम चुनाव चिन्ह हमारे पर लगा दिया जाता है, उंगली पर लगा दिया जाता है। उसके बाद आप एक ही व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। तो वहाँ पर ये नहीं है कि आप उसके उनके रिश्तेदार हैं तो अपने उसके चुनाव पर उन पर अपना वोट देंगे। एक स्वतंत्र नागरिक को अपना वोट डालने का अधिकार होता है, तो ये होता है निष्पक्ष चुनाव। अब आता है कि एक व्यक्ति एक वोट का क्या मोल है, कि एक व्यक्ति एक वोट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को, जो कोई कहीं का भी नागरिक है, उसको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे बहुत से मैंने बताए थे कि उत्तरी कोरिया, चीन, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, परंतु सऊदी अरब, वहाँ पर वोट डालने का अधिकार तो है चीन और उसमें कोरिया में, परंतु सऊदी अरब में क्या है कि औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर क्या है, जो नागरिकता के कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं इनको मतदान अधिकार हासिल करने का अधिकार नहीं है। जो चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासी हैं उनको वोट का महत्व नहीं है। इस तरह से सऊदी अरब में ये है कि वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे देश में है कि जब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार होता है, परंतु सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगी कि लोकतंत्र में गुण क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है और लोकतंत्र के पक्ष क्या हैं। ये सब कुछ होता है कि भाई पहले सबसे पहले समझेंगे कि हमें लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं होती है कि भाई निष्पक्ष चुनाव करवाना, वोट देने का अधिकार लोगों को, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ये सारे उसमें आते हैं आपके लोकतंत्र का जो गुण होता है। लोकतंत्र के तर्क क्या होते हैं, लोकतंत्र के तर्क होते हैं भाई कुछ इसमें दोष भी पाए गए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं बहुत से लोग, जो चुनावी जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपनी वोटिंग बनवाते हैं, उनको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उस पर वो लोगों को वोट खरीदने के लिए कई कई कार्य करते हैं। इस तरह से इसमें कई दोष भी हैं कि जो उसमें, जहाँ पर लोकतंत्र में चुनाव के कुछ विशेषताएं भी हैं तो उसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो मैंने पहले बताया कि भाई जो प्रतिनिधि होता है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लोगों को अपनी तो आकर्षित करता है, पैसे देने का अपना उसमें प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। कई बार जो नागरिक होते हैं अपने वोट को बेच देते हैं और इस तरह से गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। तो ये मैंने दोनों को एक तरह मिक्स करके बता दिया है आपको कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं और लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं। इस तरह से काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें इस तरह से बताया गया है कि भाई एक लोकतंत्र में व्यक्ति को अगर पूरा तरह से स्वतंत्रता है, वोट डालने का अधिकार है, तो उसको वोट डालने की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसे ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी वोट को, यानी कि अपने मतदान को किसी ऐसे व्यक्ति को दे कि जो देश की सरकार को आराम से चला सके। तो ये होता है हमारा लोकतंत्र शासन, कि भाई लोकतंत्र शासन किस तरह है। परंतु आपको बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि किस तरह से प्रतिनिधि हम चुन लेते हैं जो बाद में हमारे साथ किस तरह से अत्याचार करते हैं। तो ये सारा था आपका लोकतंत्र शासन। जैसे कि इसमें आपके अभ्यास के एक दो क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं, जैसे कि इधर देखिए,
तर्क दिए हुए हैं कि भाई लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए तर्कों का जवाब दीजिए कि भाई सेना जो है अपना अनुशासित से भ्रष्टाचार मुक्त होता है, ठीक है, शासन करना चाहिए। भाई इस तरह से सारे ये क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपके अभ्यास के कम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, वो आपको अपने फेयर कॉमेंट पे करने। जो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र के गुण क्या हैं, लोकतंत्र के दोष क्या, ये थोड़े से एग्जाम्पल्स देके मैंने जैसे आप बताए थे आपको भी किस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्ड लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिया